अब तक हमारे पास इको टूरिज्म का यानी नेचुरल टूरिज्म का एकमात्र केंद्र था, वह था रामगढ़ ताल। रामगढ़ ताल में जो जल है वह नेचुरल है, नेचुरल नहीं था तो नेचुरल, लेकिन शहर का भी ड्रेनेज उसमें जाता था, सीवर जाता था, उसकी सफाई की गई, उसको डिसिल्ट किया गया। आज भी उसको ट्रीट किया जाता है, ट्रीटमेंट करने के बाद तब जल वहां लाया जाता है। लेकिन रामगढ़ ताल का जल जहां पर विशुद्ध नेचुरल नहीं हो पाता है, वहीं आज जो नई चीज आपको प्राप्त हो रही है आंशिक रूप से, और एक शुरुआत की गई है, वह चिलवा ताल। चिलवा ताल की यह शुरुआत है, पहले फेज का यह कार्य हो रहा है। इसमें जो जल है यह नेचुरल है, ऊपर जंगलों से आता है और वही जल यहां पर है। यह वाटर बॉडी हम लोगों ने 2021 में बनानी प्रारंभ की थी। 2021 में इसको डिसिल्ट किया गया था। फर्टिलाइजर के निर्माण के दौरान फर्टिलाइजर कारखाने के लिए जो भी पानी लगेगा वह जल की आपूर्ति यहां से होगी, और इस दिशा से हम लोगों ने इस वाटर बॉडी को उन्हें उपलब्ध करवाया, और उसके बदले उन्होंने उसको गहरा किया, वहां की सिल्ट निकाली, सिल्ट निकाल करके उसका उपयोग ये भराव करके जो गहरे क्षेत्र थे उनका भराव किया गया। और आज मुझे आप सबको इस नए ताल को, इस सुंदरीकरण के पहले फेज को उपलब्ध कराते हुए बहुत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। इसके लिए मैं यहाँ के सभी जनप्रतिनिधियों को, आप सभी को, पूरे महानगर वासियों को इस नई उपलब्धि के लिए बधाई देता हूं। यही अंतर है, पिछली सरकारों में ताल और पोखरों पे कब्जा होता था, उन्हें नष्ट किया जाता था, लोग उसे अपनी बपौती समझ करके कब्जा कर लेते थे, अपनी हवेली बना लेते थे, या वे क्षेत्र गंदगी और अपराध के गढ़ बन जाते थे। अब नए उसमें आप देख रहे होंगे, ये डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ताल और पोखरों पर कब्जा नहीं बल्कि उनका संरक्षण करती है, प्रकृति के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करती है, उनके पर्यटन के एक डेस्टिनेशन के रूप में, एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उसे विकसित करके लोगों के लिए, पर्यटकों के लिए, आम नागरिकों के लिए और कलाकारों के लिए भी एक मंच उपलब्ध करवाती है। और आज यही दृश्य यहां पर चिलवा ताल में भी हम सबको देखने को मिल रहा है। पिछले दिनों हम लोगों ने रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स की नेशनल जूनियर रोइंग प्रतियोगिता को देखा। लगभग एक सप्ताह तक ये प्रतियोगिता चली थी। 22 राज्यों के 243 से अधिक खिलाड़ी उसमें भाग लिए थे। बड़े पैमाने पे लोग आए थे और हर व्यक्ति बोलता था कि इतनी बड़ी और इतनी अच्छी झील हमें कहीं देखने को नहीं मिलती। मुझे लगता है कि वे लोग अगर यहां आ जाएंगे ना, यहां भी उनको और अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा। और मुझे लगता है वाटर स्पोर्ट्स की व्यापक संभावना रामगढ़ के साथ साथ चिलवा ताल में भी अब मौजूद है। ये हम इसके माध्यम से साबित कर सकते हैं। अच्छी सरकारें आती, अच्छी चीजें लेके आती हैं, ढेर सारे रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अब आप देख रहे होंगे यहां दुकानें खुल गई हैं,
लोगों को सामान खरीदना है यहां मिल जाएगा, परिवार के साथ आकर के यहां पर लोग आराम से आनंद से घूम सकते हैं, स्वास्थ्य का लाभ ले सकते हैं, न पॉल्यूशन है न किसी प्रकार की अव्यवस्था। आप यहां बैठे हुए हैं, शहर के अंदर जो टेम्परेचर इस समय 40 और 38 के बीच में होगा, यहां पर आकर के वही 20 और 30 के बीच में है। और मेरा मानना है 25-30 से ज्यादा यहां पे नहीं टेम्परेचर है, क्योंकि इस पूरी झील से ठंडी हवा उस टेम्परेचर को अपने आप न्यूनतम स्तर पर लेकर के आती है और एक नेचुरल प्रक्रिया के साथ हम सब भी जुड़ करके आनंदित महसूस कर रहे हैं। यही होता है सिटी डेवलपमेंट प्लान। सिटी ऐसे ही अपने स्वरूप बदलती है। यही होता है सिटी डेवलपमेंट प्लान। सिटी ऐसे ही अपने स्वरूप बदलती है। हमारे बारे में लोगों के मन में अच्छी धारणा यहीं से प्रारंभ होती है। अब हमारी सिटी केवल स्मार्ट नहीं है, अब हम उसको स्मार्ट सिटी के रूप में, सेफ सिटी के रूप में और एक सस्टेनेबल सिटी के रूप में उसको आगे बढ़ाने की दिशा में आगे बढ़ चुके हैं। विकास की सारी प्रक्रिया स्वतःस्फूर्त भाव के साथ चल रही है। यही फर्टिलाइजर कारखाना आज से 6 वर्ष पहले बंद स्थिति में था। सारी गतिविधियां 1990 से बंद थी। आप सोचो 1990 से लेकर 2021 तक 31 वर्षों तक गतिविधियां बंद थी। और तो अच्छा हुआ बीच के कालखंड में एसएसबी यहां आ गई, अन्यथा यहां का स्क्रैप भी सब गायब हो गया होता। अब यहां पे एसएसबी भी है, फर्टिलाइजर कारखाना भी है और प्रदेश का एक सैनिक स्कूल भी है। सैनिक स्कूल भी है और एक केंद्रीय विद्यालय भी इस कैंपस में है। केंद्रीय विद्यालय के नए भवन के लिए भी हमने पैसा सैंक्शन कर दिया है। एक ही कैंपस में इतनी गतिविधियां एक साथ उपलब्ध हो रही हैं और इन गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ ही यहां पर बेहतरीन सुविधा, तो ये पहले फेज का काम हुआ है। अभी इसको विकास की बहुत सारी संभावनाओं के साथ हमें आगे बढ़ना है। मैं स्वयं भी पहली बार यहां पे आया हूं देखने के लिए। हां, मैंने ये कल्पना जरूर की थी और मैंने ये पर्यटन विभाग को कहा था कि भाई उस ताल के बारे में, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी ने इस फर्टिलाइजर कारखाना का शिलान्यास किया था तब मेरे दिमाग में आया था और उस समय केंद्रीय मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने भी मुझे कहा था कि योगी जी इस वाटर बॉडी के बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि फर्टिलाइजर को जल की आपूर्ति भी यहां से करनी थी और इसके पर्यटन विकास की दिशा से भी इसको आगे बढ़ाना था। इसीलिए हम लोगों ने उस समय प्रयास प्रारंभ किया जो मूर्त रूप ले रहा है। उसका पहला फेज है। इसके बाद के अन्य फेज में आप देखेंगे कि इसको हम रामगढ़ ताल की तर्ज पर ही बेहतरीन स्वरूप दे करके गोरखपुर के एक बेहतरीन टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करके इको टूरिज्म का एक बेहतरीन केंद्र बनाएंगे, वाटर स्पोर्ट्स का केंद्र बनाएंगे, फ्लोटिंग सोलर का भी एक कोल इंडिया के साथ मिलकर के हम लोग यहां पे एक सोलर का पावर प्लांट भी यहां पर स्थापित कर रहे हैं जो 20 मेगावाट की बिजली देगा। 20 मेगावाट का मतलब गोरखपुर की पूरी सिटी को बिजली की आपूर्ति यहां के सोलर प्लांट से उपलब्ध हो सकती है। और यह याद रखना, हम जब थर्मल पावर से बिजली लेते हैं तो वह कुछ न कुछ कार्बन उत्सर्जन करता है, प्रकृति को कुछ नुकसान भी पहुंचाता है। लेकिन सूर्य से आने वाली जो रोशनी है, उससे बनने वाली ऊर्जा है,
उसमें कार्बन उत्सर्जन नहीं होता है, वो नेचुरल है, रिन्यूएबल एनर्जी है, ग्रीन एनर्जी है। और वह आप करेंगे तो नेट जीरो का लक्ष्य है कि कार्बन उत्सर्जन को जीरो तक पहुंचाना है, जिससे प्रकृति में होने वाले इस परिवर्तन को हम रोक सकें। और उसको रोकने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का एक हिस्सा है ये। विकास की सतत प्रक्रिया को हम नगर के अंदर ऐसे ही चलाते रहेंगे, लेकिन सरकार, ये डबल इंजन की सरकार सहयोग तो कर सकती है, निर्माण तो कर सकती है, लेकिन शहरवासियों को भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करना होगा। शहरवासियों के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है, और वह जिम्मेदारी है कि हम लोग इस पूरी प्रक्रिया के साथ जुड़ करके शहर के विकास को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें। शहर का विकास कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, इसके संरक्षण के लिए गंदगी नहीं करना है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना है। अगर कोई निहित स्वार्थी तत्व उन संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी कंप्लेंट करके ऐसे व्यक्तियों को जेल भी करवाना है। हम अपने स्तर पर भी इस कार्य को करें। हम लोग रामगढ़ ताल में देखते हैं, सरकार ने वहां कार्य किया है, कुछ स्वयंसेवी संस्थाएं भी सहयोग कर रही हैं, CSR से भी पैसा आता है, लेकिन बहुत सारे लोग जाते हैं, खा करके वहीं फेंक देते हैं। अभी एक बैंक ने वहां स्वच्छता का कार्यक्रम चलाया था, 56 बैग यानी 56 बोरा प्लास्टिक बरामद हुआ था वहां पे। आप याद करिए कितना प्लास्टिक, कितना कचरा। भाई अगर ऐसे ही कचरा फेंकते रहेंगे, एक दिन ताल का अस्तित्व फिर खतरे में आ जाएगा। और इसलिए प्लास्टिक फ्री गोरखपुर, स्वच्छता से युक्त गोरखपुर, गंदगी से मुक्त गोरखपुर, हरा भरा गोरखपुर, सेफ गोरखपुर, स्मार्ट गोरखपुर, सस्टेनेबल सिटी गोरखपुर, यह एक लक्ष्य लेकर के अगर हम सब आगे बढ़ेंगे तो गोरखपुर की यात्रा जो अब एक नए गोरखपुर के रूप में देखने को मिल रही है, यह इस रूप में हमें मजबूती के साथ आगे बढ़ने के लिए एक मंच देगा, आपको एक पहचान देगा, आने वाली पीढ़ी को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक अवसर देगा। और इसके लिए गोरखपुर वासियों को मैं हृदय से बधाई देता हूं। 5 जून से 21 जून के बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में 12 वर्ष के सफलतम कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए एक विशेष अभियान प्रारंभ हुआ है। याद रखना, 5 जून से 21 जून के बीच। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस है, 21 जून को विश्व योग दिवस है। 5 जून को एक पेड़ मां के नाम, और मैं महानगर भारतीय जनता पार्टी, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संगठनों, सभी जनप्रतिनिधियों से कहूंगा कि वे महानगर के 2 मंडल को चिलवा ताल के चारों ओर और बाकी 5 मंडल को रामगढ़ ताल के चारों ओर व्यापक वृक्षारोपण के कार्यक्रम के साथ जोड़ें। वन विभाग उनको पेड़ उपलब्ध करवाएगा, नगर निगम उनके साथ सहयोग करेगा, विकास प्राधिकरण सहयोग करेगा। अच्छा होगा 4 को स्वच्छता का कार्यक्रम चलवा करके प्लास्टिक के खिलाफ, गंदगी के खिलाफ प्लास्टिक अभियान भारतीय जनता पार्टी की ओर से, इन नगर निगम और विकास प्राधिकरण की ओर से, दोनों रामगढ़ ताल में भी सुबह और शाम, और 5 को वृक्षारोपण, एक पेड़ हर कार्यकर्ता लगा करके, पेड़ भी लगेगा, उसकी सुरक्षा भी होगी। एक व्यापक कैंपेन इसको हमें वहां चलाना होगा। रामगढ़ ताल के किनारे वहां पर सांसद जी अगर यहां पर रहेंगे तो सांसद जी और विधायक ग्रामीण ये वहां पर देखें, महापौर जी यहां पर चिलवा ताल के किनारे पार्षदों के साथ आए, हर पार्षद भी वहां पर जाएं, पार्षद अपने वार्ड में भी लगाएं और साथ साथ वहां पर भी टीम लेकर के जाएं। व्यापक पैमाने पर इस कार्यक्रम को आप करेंगे,
इसका लाभ आने वाली पीढ़ी को प्राप्त होगा और इस दिशा में हमें विश्व योग दिवस के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। और दूसरा, विश्व पर्यावरण दिवस का कार्यक्रम इस रूप में आगे बढ़े। दूसरा हमारा प्रयास होना चाहिए विश्व योग दिवस के दिन 21 जून को रामगढ़ ताल के किनारे भी और चिल्वा ताल के किनारे भी योग के विशेष शिविर आयोजित हों, प्रशिक्षण के भी शिविर हों। जिला प्रशासन, विकास प्राधिकरण, नगर निगम सभी लोग मिलकर के इसकी तैयारी करें अच्छी संख्या में, भारी पैमाने पे। मौसम अनुकूल रहता है, बुलाइए लोगों को। फर्टिलाइजर, सैनिक स्कूल, यहां केंद्रीय विद्यालय, अगल बगल के लोग, सभी लोगों को यहां पर भी रामगढ़ ताल के किनारे भी व्यापक पैमाने पे योग के इस कार्यक्रम के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। और करो योग, रहो निरोग, ये संकल्प हम सबको दिलाना होगा। इस विश्वास के साथ आज चिल्वा ताल यानी रामगढ़ ताल के बाद अब चिल्वा ताल विकास की इस बेहतरीन मॉडल के लिए मैं गोरखपुर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि इस चिल्वा ताल को भी आप एक सस्टेनेबल विकास के साथ जोड़ करके टूरिज्म के एक बेहतरीन डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय